अंतर्गत मेवात क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों एवं मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। समग्र शिक्षा अंतर्गत राजकीय विद्यालयों मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित में मूलभूत सुविधाओं तथा जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण, मरम्मत, कक्षा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य गतिविधियां स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजनाओं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यों का संपादन किया जाता है। खंड 2 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2020-21 के बिंदु संख्या 95 के अंदर राइट टू एजुकेशन के तहत राज्य में निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक एवं तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं। उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त मानदंडानुकूल प्रस्तावों में उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणागुण के आधार पर आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जाएगी। खंड 3 समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित में जीर्ण शीर्ण भवनों कक्षों के पुनर्निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजनाओं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यों का संपादन किया जाता है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेवात विकास क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में जीर्ण शीर्ण कक्षों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं को भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था है। साथ ही मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। खंड 5 मेवात विद्यालय में मेन्यू अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मेवात में बालिकाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार मंत्री जी रखते हैं? प्लस वहाँ जो डाइट दी जा रही है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगता नहीं वो हाई प्रोटीन डाइट है, क्योंकि हॉस्टल्स में गरीब परिवारों की वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो मुझे लगता है उनको उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनकी डाइट को और हमें बेटर करना चाहिए, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट उसमें जोड़नी चाहिए। तो क्या मंत्री जी इसमें विचार रखेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज़ है कि मेवात क्षेत्र की उन बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय जो खोले गए हैं, सरकार की मंशा यही है कि वहाँ के जो BPL, SC, ST या मेव जाति के जो बच्चियां हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं, उनको रख करके आवासीय विद्यालयों में हम लोग करते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ये मंशा है कि उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिले और उनकी क्रमोन्नति के भी चांसेज बढ़ें। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय सूचित करना चाहता हूं कि मैं मेरे अधिकारियों को 1-2 दिन में भेजूंगा, तो जो खाद्य सामग्री उनको दी जा रही है उसमें गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, इस बात की भी जांच करा लेंगे। और आने वाले समय में PAB में लेकर के जा रहे हैं तो उनके जो विद्यालय हैं उनको भी क्रमोन्नति का गुणात्मक विचार करके उनको भी क्रमोन्नत करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूँगी कि स्कूलों का पूरा डेवलपमेंट शमशा की विभिन्न योजनाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन देखने में ये आता है कि सैंक्शन अगर 45 लाख हैं किसी स्कूल में तो 30 लाख में भी वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये 45 लाख किस हिसाब से सैंक्शन होते हैं? और शमशा के कार्यों की जो सूचना है वो CBO को होती ही नहीं है, उसका कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा है। अगर विधानसभा में सिर्फ ADPC है उसको पता होता है, वो JN AN के माध्यम से काम करवा देते हैं और डायरेक्ट स्कूल को हैंड ओवर कर देते हैं। और हमेशा इनकी क्वालिटी ख़राब ही रही है जब हम उद्घाटन करने जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी पारदर्शिता शमशा के कार्यों में होनी चाहिए। खासतौर पे रामगढ़ में मुझे लगता है बहुत ख़राब काम शमशा के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य स्वीकृत होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो बाकायदा जो मापदंड है उसके हिसाब से शमशा में कक्ष का मापदंड भी है, उनकी राशि भी है, उनकी जो
कॉस्ट होती है वो निकाली जाती है, लेकिन जब टेंडर निकलते हैं तो कई बार बिलो निकल जाते हैं तो वो पैसा बच जाता है, लेकिन गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाता है। इस तरह की अगर कोई भी बात आएगी माननीय सदस्य की तरफ से तो हम हमारे इंजीनियरों को भेज करके यहाँ से समसा से जांच करवा लेंगे। गुणवत्ता में किसी प्रकार का न तो खाद्य सामग्री में समझौता किया जाएगा न निर्माण में किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4077। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में वर्तमान में कोई मापदंड निर्धारित